हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, इराक में ब्रिटिश मैंडेट का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? इराक में ब्रिटिश मैंडेट का वर्णन कीजिए। तो देखिए, जब हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे माइंड में ये सवाल आता है कि आखिर ब्रिटिश मैंडेट का मतलब क्या होता है। माइंड में सवाल क्या आता है कि ब्रिटिश मैंडेट का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो ब्रिटिश मैंडेट का मतलब होता है ब्रिटिशों का संरक्षण। मीन्स वो जो देश है वो ब्रिटिश का गुलाम है। मीन्स कह सकते हैं कि इराक जो है ब्रिटिशों का गुलाम था। उसका वर्णन करना है कि किस प्रकार से इराक जो है ब्रिटिश का गुलाम था। ठीक है, तो देखिए, आज का वीडियो जो है बड़े ही इजी शब्दों में हम लोग डील करने का प्रयास करेंगे। उसके पहले मैंने दोस्तों हिस्ट्री कोर 14 डीएससी 3 डीएससी 4 के फुल्ली तैयारी करवा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने वीवीआई क्वेश्चन भी बता दिया है। ठीक है, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ही मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट आपको इस प्रकार से करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको लिखना है भूमिका, क्योंकि एग्जामिनेशन कल ही है तो जल्दी जल्दी आपका तैयारी करवाना है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट स्टोरी अभी नहीं बता पाऊंगा। अभी मैं आपको बस स्टार्ट कर देता हूँ जैसे जैसे मैंने बताया। ठीक है, सबसे पहले लिखना है भूमिका। भूमिका में लिखना इस प्रकार से है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने इराक के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ कि ब्रिटेन ने क्या कर लिया, इराक के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, और युद्ध के बाद, कौन सा युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है ना, ब्रिटेन ने इराक पर मैंडेट शासन की स्थापना का दावा पेश किया। मीन्स ब्रिटेन ने कहा कि इराक पर जो है हमारा ही संरक्षण रहेगा। किसने कहा? ब्रिटेन ने कहा। मीन्स ब्रिटिशियों का संरक्षण रहेगा किस पर? इराक पर। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ कि सैन रेमो के सुप्रीम काउंसिल के निर्णय के अनुसार से 25 अप्रैल 1920 को इराक पर ब्रिटिश मैंडेट की स्थापना का निर्णय लिया गया। मीन्स कहा गया कि ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इराक पर जो है ब्रिटिश मैंडेट की स्थापना कर सकते हैं। मीन्स ब्रिटिशों का संरक्षण इसी पे रहेगा। ठीक है, किस पे? इराक पे रहेगा। इसके बाद क्या हुआ कि इस सिलसिले में जो है ना, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो है ना, बगदाद में एक समझौता हुआ। क्या हुआ कि इस सिलसिले में, ये जो केस है इसके सिलसिले में क्या हुआ, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में बगदाद में एक समझौता हुआ, जिसका घोषणा कब किया गया था? तो 8 मई 1918 ईस्वी को किया गया था। कब? 8 मई 1918 ईस्वी को इसका घोषणा किया गया था कि दोनों के बीच में क्या होगा, एक समझौता होगा। किसके किसके बीच में? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, कि आखिर इराक पर ब्रिटिश मैंडेट का स्थापना होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भूमिका में लिख देना है। अब बात यहाँ पे आता है पृष्ठभूमि, कि आखिर कहानी समझते हैं कि इसके पीछे की कहानी है क्या। ठीक है, तो देखिए, कहानी है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जब तुर्की ने धुरी राष्ट्र के साथ दिया, तो सन 1915 में ब्रिटिश सैनिकों ने इराक पर अधिकार कर लिया। अब क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब तुर्की ने क्या किया, धुरी राष्ट्र का साथ दिया ना, तो सन 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सैनिकों ने, मीन्स मित्र राष्ट्र ने क्या कर लिया, इराक पर अपना अधिकार कर लिया। और 1916 में एक गुप्त संधि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हुआ, जिसके अनुसार से तुर्की को 2 भागों में बांट दिया गया। तुर्की को 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, जिसमें से क्या हुआ कि ब्रिटेन के कब्जे में सीरिया, लेबनान और बगदाद सहित इराक का शेष भाग जो है ना, ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। जिसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन के कब्जे में कौन सा आ गया, सीरिया आ गया, लेबनान आ गया, और बगदाद के साथ साथ इराक का जितना भी शेष बचा हुआ क्षेत्र था, वो सारा का सारा क्षेत्र किसके कब्जे में आ गया? ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ कि 1918 ईस्वी में ब्रिटेन और फ्रांस ने सम्मिलित रूप से यह घोषणा कर दिया कि वह युद्ध के समाप्ति के बाद, मीन्स प्रथम विश्व के समाप्ति के बाद, इराक को जो है ना आज़ाद कर देगा। क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा, मीन्स आज़ाद कर देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, और जब ऐसा नहीं हुआ ना, तो क्या हुआ कि विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्र ने अपना वचन नहीं निभाया। मीन्स ऐसा तो किया नहीं, उन्होंने कहा था कि हम क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ कि इराकियों को स्वतंत्रता करने के बजाय उन्होंने गुलामी के जंजीरों में बांधने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, इराकियों को स्वतंत्र करने के बजाय, आज़ाद करने के बजाय उसको गुलामी के जंजीरों में बांधने लगे। कौन? ब्रिटिश, मीन्स अंग्रेज, है ना। और अंततः राष्ट्र संघ ने भी ये कह दिया कि इराक जो है वो किसके संरक्षण में रहेगा? ब्रिटिश संरक्षण में रहेगा। किसने कह दिया? राष्ट्र संघ ने भी कह दिया। कब? 1920 ईस्वी में। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ऐसा हुआ ना,
तो ब्रिटिश संरक्षण का विरोध यहाँ के जो लोग थे, कौन, इराक के जो लोग थे, इराक वासियों जो थे, वो क्या करने लगे, ब्रिटिशों के खिलाफ जो है ना विरोध करने लगे। किसके खिलाफ, ब्रिटिशों के खिलाफ विरोध करने लगे, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि हम युद्ध खत्म होने के बाद आपको आज़ाद कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, जिसके कारण से इराक वासियों ने क्या कर दिया, ब्रिटिशों के खिलाफ विरोध करना चालू कर दिया। ठीक है, तो देखिए वही कहा जाता है कि ब्रिटिश संरक्षण से इराक के लोग काफी नाराज हुए। ब्रिटिश संरक्षण से क्या हुआ, इराक के लोग जो है ना वो काफी नाराज हुए और विरोध स्वरूप इराक के राष्ट्रवादी ने यह मांग किया कि इराक को तुरंत स्वतंत्रता प्रदान किया जाए, क्योंकि युद्धकाल के समय ही यहाँ के लोगों को ऐसा आश्वासन दिया गया था कि उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। ठीक है, युद्धकाल जब चल रहा था उस समय यह आश्वासन दिया गया था, लोगों को विश्वास दिलाया गया था, इराक के वासियों को विश्वास दिलाया गया था कि उन्हें क्या कर दिया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन वे जो है ना, कौन, ब्रिटिश जो है अपने वादे से मुकर गई थी। कौन, ब्रिटिश जो अपने वादे से मुकर गई थी। ठीक है, इसके विरोध में इराक वासियों ने क्या कर दिया, अप्रैल 1920 में, कब, अप्रैल 1920 में इराक के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विरोध करना शुरू कर दिया। किसने, इराक वासियों ने। ये तो फिक्स है, ठीक है, कि जब मान लीजिए आपका बात कोई मानेगा नहीं तो लोग क्या करेगा, विरोध करेगा ही। ठीक है, तो वहां के लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया, जिसके कारण से ब्रिटिशियों के कई सैनिक और जान माल की हानि हुई। इसके कारण से क्या हुआ, ब्रिटिशियों के कई सैनिकों की जान चली गई, उसके साथ साथ उन लोगों का जो है ना कई जान माल की हानि हुई तथा वहां पे अशांति फैल गई। कहां पे, इराक में जो है अशांति फैल गया। ठीक है, अब कहा जाता है कि जब यहाँ पे अशांति फैल गया ना और ब्रिटिशों का मौत हुआ, उसके कारण ब्रिटिशियों जो है ना दमनकारी बन गए। ब्रिटिश क्या बन गए, दमनकारी बन गई। तो वही कहा गया कि ब्रिटिशियों का दमनकारी नीति, अब उन्होंने क्या किया, दमनकारी नीति चालू कर दिया। ठीक है, कहा जाता है कि ब्रिटिश कर्नल ने वहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बड़ी सेना इराक भेजा। ब्रिटिश कर्नल ने क्या किया, वहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बड़ा सा सेना का टुकड़ा जो है वो कहां भेज दिया, इराक भेज दिया, जिसने वहां पे क्या किया, दमनकारी नीति को अपनाया। ठीक है, मीन्स अत्याचार की नीति को अपनाया। ठीक है, अब कहा जाता है कि अब इराक में ब्रिटिश संरक्षण के खिलाफ फिर से आवाजें उठने लगी। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिश सरकार ने वहां पे दमनकारी की नीति अपनाई ना, उसके बाद क्या हुआ कि इराक में जो है ब्रिटिश संरक्षण के खिलाफ फिर से आवाजें उठना चालू हो गया। ठीक है, जिसको दबाने के लिए फिर से जो है ना एक सैनिक के टुकड़ी को भेजा गया। किसने भेजा, तो अंग्रेजों ने भेजा, और अक्टूबर में कर्नल विल्सन के स्थान पर पारसी कॉकस लॉप सिविल कमिश्नर चुना गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि अक्टूबर में जो कर्नल कौन था, विल्सन था, उसको हटा करके जो है ना पारसी कॉकस को जो है वहां का सिविल कमिश्नर चुना गया। ठीक है, और अंततः क्या हुआ, फिर से 1921 में इराक का शासन जो है पूर्ण रूप से ब्रिटिश उपनिवेशों के हाथ में चला गया। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं कि इराक के जो लोग थे वो चाहते थे कि हम क्या करें, यहाँ से आज़ाद हो जाएं, लेकिन बार बार उन्हें फंसना पड़ जाता था और फिर से ब्रिटेन के लोग जो है, मीन्स ब्रिटेन वासी जो थे, अंग्रेज जो थे, वो इराक को अपने कब्जे में कर लिए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका होने वाला है। इतना लिखने के बाद आपको फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।